सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब क्या होता है, सोल्यूशन मतलब क्या, इट इज अ होमोजेनियस, क्या है ये, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब अगर आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो, अगर आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो तो आप सोल्यूशन बना रहे हो। तो सोल्यूशन मतलब क्या, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या बना रहे हैं, हम सोल्यूशन बना रहे हैं। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या, अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया है, दो टेस्ट ट्यूब दे दिया गया है, या फिर आप बीकर बोल सकते हो, दो बीकर में दो अलग अलग केमिकल दिया हुआ है, इसमें केमिकल ए है, इसमें केमिकल बी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, केमिकल ए का और केमिकल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, क्या निकाला आपने, केमिकल ए और केमिकल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर। समझो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया x और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया x, तो हम बोल सकते हैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम सेम आया, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर x आया a वाले का और b वाले का भी ऑस्मोटिक प्रेशर x आया। दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए तो आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। देखो डेफिनेशन देखते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस होने दो चलेगा, उनका क्या होना चाहिए, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो मतलब हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब आप दो लो, तीन लो, चार लो, जैसे मैंने आप देखो तीन बीकर लिया हुआ है, तीन लिया ए बी सी, अब तीनों का मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढा, इसका समझो y आया, इसका भी y आया और इसका भी y आया, तो देखो तीनों का क्या प्रेशर सेम आया, क्या तीनों का प्रेशर y एटमॉस्फेयर आ गया, मतलब तीनों का प्रेशर सेम हो गया, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी, ये तीनों क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा इनको। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है और कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं है। पहला तो मेथड ये है कि अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो आप कंपेयर कर लो, अगर दोनों सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर दोनों सेम नहीं है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया हुआ है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर मैंने दो बीकर ले लिए, एक में मैंने यूरिया ले लिया और एक में मैंने सुक्रोज ले लिया। मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक में यूरिया रख लिया, एक में सुक्रोज रख लिया। अच्छा, इन दोनों का मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पता नहीं है, पर हाँ इनका मुझे मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। क्वेश्चन में मुझे इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जैसे इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 मोल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो बीकर्स है, एक में यूरिया रखा हुआ है, एक में सुक्रोज रखा हुआ है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया हुआ है, पर दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इसका भी 0.1 एम है, कैपिटल एम, इसका भी 0.1 एम है, दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया हुआ है। तो देखो अगर दोनों सोल्यूशन का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये बोल सकते हो आप कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है।
अगर दो सॉल्यूशंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दो सॉल्यूशंस का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी, उनका क्या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये सब क्या किस पे डिपेंड करते हैं, ये सब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम ही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, तो हम बोल सकते हैं दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। तो इस तरह आप ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढ सकते हो। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तब तो आप कंपेयर कर लो, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक है, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो आइसोटोनिक नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि आप क्या देखो, उनका मोलार कॉन्सेंट्रेशन देखो। अगर दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जैसे यहाँ पे 0.1 मोल, यहाँ पे 0.1, तो यहाँ पे अगर दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो भी आप बोल सकते हो कि दोनों क्या है, आइसोटोनिक है, क्योंकि दोनों का मोलार ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया? चलो आगे करते हैं। आप देखते हैं हाइपरटोनिक, आप देखते हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो, जैसे आइसोटोनिक पढ़ा था पहले पीछे, आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है प्रेशर। मतलब हम वहां पे ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे जिनका सेम प्रेशर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाइपरटोनिक, क्या लिखा हुआ है, हाइपरटोनिक लिखा हुआ है। हाइपरटोनिक मतलब हाइपर मतलब इसका पावर, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा, टोनिक मतलब प्रेशर, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका प्रेशर हाई हो, ऐसे सॉल्यूशन, देखो आपने क्या किया, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, दो सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं, दो सॉल्यूशन आपको दे दिए गए। ओके, दोनों सॉल्यूशन में से ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, दो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, एक सॉल्यूशन ए, एक सॉल्यूशन बी। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ए वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर बी वाले के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी वाले से ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर, तो हम इसको ए वाले को बोल सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब इसका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे वाले से। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू सॉल्यूशन हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का कंसेप्ट तब आता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो। मतलब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक तब देखा जाएगा जब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो। ऐसे कंडीशन में जहां पर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ना हो, सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उसे हम बोलेंगे कि वो कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। समझ में आया? हाइपरटोनिक मतलब क्या, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, दूसरे वाले से ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ए है ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बी वाले से ज्यादा है। अच्छा, तो हाइपोटोनिक का क्या होगा, अपने आप समझ जाओ। हाइपोटोनिक क्या हो जाएगा, सोल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब जिसका कम रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसे क्या बोलोगे आप, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब लो और टोनिक मतलब प्रेशर, तो हाइपोटोनिक मतलब लो प्रेशर वाला सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। समझ में आया? तो आइसोटोनिक क्या था, चलो यहाँ पे पूरा लिख डालते हैं। आइसोटोनिक क्या था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाए, सेम आ जाए। आइसोटोनिक में क्या होगा,
आइसोटोनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, सोल्यूशन का क्या आएगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ओके, आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। अच्छा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसका क्या होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लो होगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले से। दो लोग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा आ गया। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपोटोनिक मतलब लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया, जैसे हमने ऑस्मोसिस वाले में किया था, एक कंटेनर से लेके पूरी स्टडी कर रहे थे। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। ओके, और यहाँ पर मैंने 0.1 m यूरिया लगा दिया है। मोलार कॉन्सेंट्रेशन है क्या है, 0.1 है यूरिया का, और मोलार कॉन्सेंट्रेशन सुक्रोज का भी मैंने क्या रख दिया है, 0.1 रख दिया है। मतलब दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दिया है। एक तरफ यूरिया है, एक तरफ सुक्रोज है, दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब बताओ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा। देखो, अगर दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब ये कौन सा सोल्यूशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस होता ही नहीं है। आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर है तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। ऑस्मोसिस कब होता है, जब एक तरफ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और दूसरी तरफ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो। पर यहाँ पर देखोगे तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, और जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो कहाँ से कहाँ की तरफ सॉल्वेंट फ्लो होगा। इसीलिए आइसोटोनिक सोल्यूशन में ऑस्मोसिस ये फिनोमिनन नहीं होता। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होगा, तो आप लिखोगे देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में सॉल्वेंट का फ्लो होगा ही नहीं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने रखा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इस तरफ क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखा हुआ है, और इस तरफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखा हुआ है। मतलब इस तरफ क्या है, हाइपोटोनिक, और इस तरफ क्या है, हाइपरटोनिक। अब सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ होगा, कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ होगा। किस कहाँ से कहाँ की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। कि अच्छा, यहाँ पर ऑस्मोसिस तो होगा, यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है, एक के पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे के पास कॉन्सेंट्रेशन कम है सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा। पर कहाँ से कहाँ की तरफ होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें क्या कर दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। एक में रखा है मैंने हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और एक में
हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, एक में हाइपोटोनिक है और एक में हाइपरटोनिक है। अब कहां से कहां की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा? देखो हाइपोटोनिक, पहले मैंने हाइपर पढ़ाया था ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक मतलब क्या? इसके पास मोर सोल्यूट है, मतलब कॉन्सेंट। देखो मैंने क्या बोला था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या है? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है मतलब क्या? नंबर ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, मतलब इसके पास मोर सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब उसका सोल्यूट का नंबर ज्यादा होगा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम है। तो यहां पे हम लिखेंगे लेस सोल्यूट पार्टिकल। हाइपरटोनिक में क्या है? मोर सोल्यूट पार्टिकल। हाइपोटोनिक में क्या है? लेस सोल्यूट पार्टिकल। अच्छा, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा, लेस सॉल्वेंट। सोल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मोर सॉल्वेंट। समझ में आया? हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब सोल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कब कम होगा? जब सोल्यूट का नंबर कम होगा। अगर सोल्यूट का नंबर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। और हमने ऑस्मोसिस से पढ़ा है कि हमेशा जो ये डायरेक्शन होता है फ्लो का, वो हमेशा मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट की तरफ होता है। मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट की तरफ होगा, मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट की तरफ होगा। मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल होगा। थैंक यू।